अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो हमने रिएक्टिविटी पढ़नी है कार्बोनाइल ग्रुप की। उसके लिए हमें क्या चाहिए? कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर चाहिए। हम इसको देखेंगे कि ये रिएक्टिविटी क्यों शो कर सकता है। तो यहाँ पे आपको दो एटम नज़र आ रहे हैं, एक कार्बन का और दूसरा ऑक्सीजन का। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसी तरह ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कार्बन जो है वो sp2 है या sp3 है? तो इसके लिए एक आसान सा रूल है कि अगर कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड्स हों तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3 होगी। इसी तरह अगर कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड्स हों तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स हों तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp होगी। और ये रूल सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। ये रूल सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए है। अगर हम किसी दूसरे आइटम पे अप्लाई करें तो हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि जितने भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ना, उसमें हम जब हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर को भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कार्बन में लोन पेयर नहीं होता, इसलिए ये रूल आप अप्लाई कीजिएगा तो आपकी हाइब्रिडेशन जो होगी वो निकल आएगी। अब सिग्मा बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड होते हैं? अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसे बॉन्ड जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से वजूद में आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड चेक करें तो ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और 3 सिग्मा बॉन्ड वाले की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 होती है। अब हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन को क्यों पढ़ा है, उसका रीज़न ये है कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है इस कार्बोनाइल ग्रुप का ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा? ये एक प्लेन है, ठीक है, मिसाल के तौर पे। तो इसके अटैकिंग रीजन जो है वो नीचे से भी अटैक कर सकता है और प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है। मतलब अगर किसी अटैकिंग रीजन ने इसके ऊपर अटैक करना है और उसके पास क्या है, एक साइड अवेलेबल नहीं है, तो वो दूसरी साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है। तो प्लेन के ऊपर से भी अटैक हो सकता है और प्लेन के नीचे से भी अटैक हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि कोई अटैकिंग रीजन जो है वो इस पर अटैक करने क्यों आएगा, ठीक है, उसे क्या पड़ी है कि वो अटैक करे या इसके साथ रिएक्शन करे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये जो कार्बन है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, यानी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है कार्बन से, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें A बॉन्ड B बना हुआ है। अगर तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, वो बराबर है। बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जिनकी वजह से ये बॉन्ड बना है, ये बिल्कुल सेंटर में होंगे। लेकिन अगर हम बोलें कि सपोज करें कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो ज़्यादा है, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए थे वो क्या हो जाएंगे? B की तरफ चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा? B के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से B पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है जिसकी वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी कंसेप्ट को अगर आप इस पर अप्लाई करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो अब ये किस किस्म के रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है ना। हमने ये देख लिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो पोलर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, एक ऑक्सीजन जिसके पास नेगेटिव पोल है, दूसरा कार्बन जिसके पास पॉजिटिव पोल है। तो हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी बोल सकते हैं और इसको न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? तो देखो बच्चों ज़रा, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना वर्ड, ठीक है, इसमें जो फाइल होता है इसका मतलब होता है लविंग, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? लविंग। और इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या बना? इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन पे अगर हम चार्ज की बात करें तो वो क्या होता है? नेगेटिव।
तो नेगेटिव चार्ज को कौन लव करेगा? नेगेटिव चार्ज को कौन सी चीज़ लव करेगी? नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव लव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ हैं, जैसे H पॉजिटिव होता है, NO2 पॉजिटिव है, ये सारे क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोफाइल हैं, ठीक है। ये अटैक इन पे होगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो इसके पास तो पहले ही प्लस का चार्ज है, इसके ऊपर भी प्लस का चार्ज है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन रिएक्शन शो करवा सकती है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है। और दूसरी है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का वर्ड भी अगर हम इसी तरह से देखें तो इसमें भी फाइल वही है, जिसका मतलब क्या होता है? लविंग, लेकिन यहाँ पे चीज़ बदल गई है। ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाला कौन सी चीज़ होगी? तो पॉजिटिव को हमेशा नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन लव करेगा। तो न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या है? ऐसे एटम जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे हमारे पास Cn हो गया, Br हो गया, ठीक है। तो ये होता है न्यूक्लियोफाइल्स और ये होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है तो इस कार्बोनिल ग्रुप को देखो, यहाँ पे दो साइडें हैं, एक ऑक्सीजन वाली, एक कार्बन, ठीक है। कार्बन के पास तो पहले ही नेगेटिव है, इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ तो रिएक्शन कर नहीं सकता, उसने क्या जाना है? इस कार्बन पे जाना है, ठीक है। अब इसकी वजह से जो रिएक्शंस होंगे कार्बोनिल ग्रुप के, वो होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें ना, तो इसमें जो मोस्टली हम रिएक्शन देखने को मिलते हैं वो होते हैं एक एडिशन रिएक्शन और दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप की ही, इसमें न्यूक्लियोफाइल का हमने अटैक करवाना है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से क्या होगा? अटैक होने की वजह से जो कार्बन की वैलेंसी है वो 5 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या होगा? कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है और 4 ही रहेगी। यहाँ से जब ये अटैक करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये पूरा बॉन्ड जो होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी, ठीक है। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दें तो वो क्या करेगा? यहाँ पे H उसका आके अटैच हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं अडक्ट। अडक्ट का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट बना है वो एडिशन प्रोडक्ट हुआ है, जिसमें क्या हुआ है? एक एटम जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? ऐड हो गया। दूसरे रिएक्शन जो होते हैं उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे हम मीथेन को ले लेते हैं, हमने इसमें Cl को ऐड करवाया, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ जितने भी हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहे हैं उनमें से कोई एक जो होगा वो इस Cl से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ये वाला रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पे कोई नया आइटम ऐड नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ है कि हाइड्रोजन की जगह पे Cl लग गया है, ठीक है। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ, जिस तरह प्लेयर क्रिकेट खेल रहा हो कोई, ठीक है, और ओपनर होते हैं, ओपनर में से अगर एक आउट हो जाए, ठीक है, तो जो तीसरे नंबर वाला प्लेयर होता है वो उस ओपनर की जगह पे आके आ जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है और खूब चौके छक्के लगाता है। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन जो हमारे कार्बोनिल ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इसको हम कैटालाइज करते हैं। ये एसिड कैटालाइज भी हो सकती है और बेस कैटालाइज भी हो सकती है। इन दोनों का मैकेनिज्म मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर बेस कैटालाइज है तब क्या होगा, और अगर एसिड कैटालाइज है तब क्या होगा, ठीक है। बेस कैटालाइज में क्या होगा? जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसको पावरफुल न्यूक्लियोफाइल बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे बेस कैटालाइज में ज़ाहिर सी बात हमें बेस चाहिए, तो OH एक बेस है, ठीक है, और ये एक अटैकिंग एजेंट है, ठीक है। हमने इसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर सकें। तो अगर हम यहाँ से H निकाल लें, ठीक है, तो क्या होगा? इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये ज़्यादा खूनखार हो जाएगा, ज़ख्मी शेर बन जाएगा, ठीक है। फिर ये ज़ख्मी शेर क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक इजीली कर सकता है। तो यहाँ से जो OH
होगा वो क्या करेगा, इसका प्रोटॉन निकाल लेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होगा वो कुछ ये होगा, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, यानी कि अगर बेस कैटालाइज रिएक्शन करना है तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करते हैं, और दूसरे स्टेप में यही न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो होता है वो बन जाता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग होना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर ये एक न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है ना, तो ये खुद भी तो अटैक कर सकता था लेकिन इसने नहीं किया, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, और बेस क्या कर रही है, इस न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना रही है, ठीक है, ताकि अटैक ईजी हो सके और रिएक्शन स्पीड पकड़ सके। अब दूसरी बात करते हैं एसिड कैटालाइज में। इसमें क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। एसिड कैटालाइज का मतलब क्या है, कोई एसिड हमने सोल्यूशन में डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये जो रिएक्शन होगा ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर भी होते हैं, ठीक है ना, वो एक लोन पेयर से क्या करेगा, इस H के ऊपर अटैक करेगा और H के साथ इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दे दिया है और इसके ऊपर प्लस का चार्ज दे देगा, प्लस का चार्ज मतलब बहुत ज़्यादा खूंखार, ठीक है ना। जब भी किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। इसने क्या करना है, इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को और ज़्यादा बढ़ा देना, यानी कि कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन पहले वो खींच रहा था अपनी तरफ, उससे मज़ीद ज़्यादा आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कार्बन पे इजीली अटैक करके रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बना सकता है। अब ये यहाँ पे अटैक होगा जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और दोनों की वैलेंसी जो है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये काम होगा। तो हमने दो रिएक्शन देखे हैं, बेस कैटालाइज और एसिड कैटालाइज, ठीक है। नेक्स्ट हम बेस कैटालाइज को